जय हिंद। 11th क्लास द लिविंग वर्ड्स में आप स्टडी कर रहे हो। पार्ट 5 ये वीडियोस है आपके सामने। आपने टैक्सोनॉमी देखा, टैक्सॉन को देखा। अभी हम हार्बेरियम्स को पढ़ेंगे। हार्बेरियम में आप देखोगे कि जो प्लांट्स के स्पीसीज हैं वो कैटेगरी, उनकी जो कैटेगरी है, जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से है, वो वहाँ पे सेव होता है। आपको यदि जानकारी लेना है तो आप हार्बेरियम में जाइए, आप उस टाइप के कैटेगरी में जाइए जैसा आप जिस टाइप के आप प्लांट्स की स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि उनको एक सीक्वेंस में सिस्टमैटिक्स के थ्रू वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। तो अभी आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कुछ हार्बेरियम के नाम हैं यहाँ पे आपके सामने, जो वर्ल्ड में है। अपने इंडिया के भी कुछ है और कुछ फॉरेन कंट्रीज के भी हैं। किस प्लेस पे हैं वो, और उस हार्बेरियम में कितनी स्पीसीजेज हैं, मीन्स कितने स्पेसिमेन रखे गए हैं। स्पेसिमेन का मतलब मैंने आपको बताया था कि उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को आप रख लीजिए क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे आप प्लांट है, उसका एक छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को आप ले लीजिए, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, है ना। उसको रख के उसको प्रेस कर दीजिए, उसको चिपका के उसकी क्लासिफिकेशन वहाँ लिख दीजिए। मीन्स किस फाइलम का है, किस डिवीजन का है, किस किंगडम का है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज उसका क्या है। तो आप, मैं बताऊंगा कि आप उसको हार्बेरियम आपने बना लिया। आपके प्रैक्टिकल में भी हार्बेरियम की एक बुक आती है, जो ब्लैक शीट होती है, उस पर आपको प्लांट्स के पार्ट प्रेस करके, मीन्स सुखा करके उसको वहाँ पे चिपकाना होता है सेलो टेप से, और क्लासिफिकेशन लिखना पड़ता है, और फिर उस प्लांट्स की क्या स्पेशलिटी है उसको लिखना पड़ता है। तो ये आपके प्रैक्टिकल्स में होगा। सो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज हार्बेरियम? हार्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, है ना, स्पेसिमेन। उसके स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखने का एक स्टोर हाउस है। दैट आर ड्राइड, जो कि उसके पत्ते या प्लांट्स के जो भी पार्ट होंगे वो सूखे होंगे, और प्रेस्ड, और एक तरह से वो चिपका उठेंगे, ठीक है, और प्रिजर्व ऑन शीट, एक पेपर पे जो है उनको लगा दिया जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई हमारे पास एक पेज है, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कॉपी है, कॉपी को हमने ऐसे खोला, कॉपी को हमने यहाँ पे चिपका दिया, क्या, कोई प्लांट्स का पार्ट, जैसे आप अभी यहाँ देख पा रहे होगे, मैंने आपको दिखाया था। देखिए, मीन्स एक पेपर की शीट होती है, उस पेपर के शीट के ऊपर जो है इस तरह से उसके प्लांट्स, फ्लावर उसी पे चिपका दिए जाते हैं, तो इसको बोलेंगे हम हार्बेरियम। ओके, ये स्टोर करने का एक फायदा है। सो कम टू द पॉइंट, हम यहाँ पे कुछ हार्बेरियम्स के नाम देखेंगे और वो किस प्लेस पे है और कितने स्पेसिमेन वहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं, इसको हम देखेंगे। सो कम टू द पॉइंट, हार्बेरियम नेम। सबसे बड़ा तक, अभी तक का जो सबसे बड़ा हार्बेरियम है वो कहाँ पे है? न्यू में है, मीन्स लंदन में है। ओके, रॉयल बॉटनिकल गार्डन सबसे लार्जेस्ट ये हार्बेरियम है। क्या नाम उसका? रॉयल बॉटनिकल गार्डन, वो लंदन में है, और उसमें कितने स्पेसिमेन हैं? 6.5 मिलियन स्पेसिमेन। कितने? 6.5 मिलियन स्पेसिमेन। लार्जेस्ट हार्बेरियम का नाम क्या है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ है? पेरिस। इसमें कितने स्पेसिमेन हैं? 6 मिलियन से ऊपर स्पेसिमेन यहाँ पे रखे गए हैं। एक है न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन। कहाँ? न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ पे है? यूएसए में, न्यूयॉर्क में है। इसमें कितने स्पेसिमेन हैं? 4 मिलियन स्पेसिमेन है। ओके, नेक्स्ट इज यूएसए नेशनल हार्बेरियम। यूएसए नेशनल हार्बेरियम वॉशिंगटन में है। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, नाम सुना होगा आपने। यहाँ के स्पेसिमेन की संख्या कितनी है? 3 मिलियन। 3 मिलियन हार्बेरियम के स्पेसिमेन वहाँ पे रखे गए हैं। कहाँ पे? वॉशिंगटन में। नाम क्या है उस जगह का? यूएस नेशनल हार्बेरियम। ओके, नेक्स्ट, इंडिया की बात करते हैं हम। सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, ये कहाँ पे है? कोलकाता, शिवपुर में है, कोलकाता। ये कहाँ पे है? कलकत्ता, आप जानते हो। इंडिया अपने भारत में ही है। यहाँ पे कितनी स्पेसीज है? यहाँ पे स्पेसिमेन की संख्या है 2 मिलियन। ओके, नेक्स्ट, मद्रास हार्बेरियम। मद्रास में भी एक हार्बेरियम है जहाँ पे स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया है हार्बेरियम्स के। ओके, सो ये कहाँ है? कोयम्बटूर। मद्रास हार्बेरियम कहाँ है? कोयम्बटूर में है।
और ये अपने इंडिया में ही है। यहाँ पे 15 लाख स्पीसीज कलेक्ट किए गए हैं, यानी कि स्पेसिमेन है प्लांट्स के। नेक्स्ट वन इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपने लखनऊ में ही है, मीन्स उत्तर प्रदेश की राजधानी, अपने ही राजधानी में। ओके, यहाँ पे कितने 80,000 स्पेसिमेन है हार्बेरियम के, प्लांट्स के। ओके, सो कम टू द पॉइंट, हार्बेरियम्स में जब हम जाते हैं वहाँ के, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि कोई भी यूनिक जो प्लांट है या कोई स्पेशल प्लांट है तो उसके हमें कैटेगरी मीन्स क्लासिफिकेशन का पता चलता है, उसके स्पेशलिटी का पता चलता है, और ऐसी जगह से हमें यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने में या बच्चों को जो है सीखने में जल्दी आसानी होती है। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज जूलॉजिकल पार्क। तो अभी हम यहाँ जूलॉजिकल पार्क्स को देखेंगे। जूलॉजिकल पार्क्स आर जू, यू नो, आप जू कभी गए हो? चिड़ियाघर में वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पे उनको पकड़ के रखा जाता है और उनका जो है आदमी उनका देख रेख करते हैं, मीन्स ह्यूमन केयर के वो देख रेख में होता है। सो कम टू द पॉइंट, जूलॉजिकल पार्क और जू आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल यू नो आर केप्ट इन प्रोटेक्ट एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। मीन्स जो जैसे शेर है, भालू, चीता, तेंदुआ वगैरह, ये सब वहाँ पे सुरक्षित होते हैं और ह्यूमंस की, आदमी की देखरेख में होते हैं। इन इंडिया देयर आर अबाउट 200 जूलॉजिकल पार्क्स। भारत में 200 से भी ज़्यादा, या ये कह लीजिए 200 लगभग जूलॉजिकल पार्क है, मीन्स चिड़ियाघर है, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के रखा जाता है और उनकी देखरेख किया जाता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, जैसे यहाँ पे कुछ जूज हैं और यहाँ पे कुछ उसके प्लेस हैं, वो कहाँ पे, जैसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है, नंदनकानन जू ओडिशा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे, गुवाहाटी जू असम। इस तरह से 200 जूलॉजिकल पार्क हैं आपके पास में, ठीक है, आपके भारत में, वहाँ पे इनको रखा जाता है। तो जू में क्या होता है, चिड़ियाघर को देखने से पता चलता है कि ये कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, और अब शेर तो यहाँ कहीं ऐसे देखने को नहीं मिलने वाला, अगर होगा तो इम्पॉसिबल है वो, इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि अगर होगा तो क्या होगा, वो ईटिंग करने लगेगा, खाने लगेगा, हंटिंग करने लगेगा, लोगों को मारने लगेगा। तो उससे बेटर है कि उसको जू में रखा जाए और आदमी की देखरेख में रखा जाए, उनको वहाँ पे भोजन भी मिलता रहेगा, हैं आदमी वगैरह, एनजीओज देखती हैं ऐसे चिड़ियाघर को, गवर्नमेंट भी हैंडल करता है चिड़ियाघर को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम उन स्पीसीज को भी देख पाएंगे जो जंगल में होते हैं, आराम से जाके उनके बारे में देखेंगे, और उनके बाहर एक तख्ती लटका होगा, मीन्स एक स्लेट होगा, उस पर उनके क्लासिफिकेशन लिखे हुए होते हैं और उनकी स्पेशलिटी को लिखा होता है। आपको पता है लंदन में एक चिड़ियाघर है, वहाँ पे जब चिड़ियाघर में आप जब जाओ, जो गेट लगा हुआ है वहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, शीशा है, उस पर जब जाओगे तो आपका ही फोटो पहले दिखेगा गेट के पास में ही। तो उस पता है उस शीशे पे क्या लिखा है, उस पे लिखा है आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे विध्वंसक प्राणी। विध्वंसक प्राणी मतलब जिसने दुनिया को भी अपने वश में कर रखा है, वो कौन है, ह्यूमन बींग्स है, लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स। मतलब जब आप अपनी ही फोटो देखोगे तो आप किस फाइलम के हो, एनिमिलिया जो क्लास है वो किस फाइलम में है, कॉर्डेटा फाइलम में है। तो आप अपने बारे में वो जानकारी, उसमें कुछ है नहीं, केवल शीशा लगा है, जब आप उसमें से जाओगे तो आपकी ही फोटो आएगी और उस पर लिखा हुआ है। ऐसे ही जितने भी जानवर होते हैं चिड़ियाघर में, सबकी स्पेशलिटी लिखी होती है। ओके, तो ये चैप्टर में यही है, कीज है, म्यूजियम है, आपने बॉटनिकल गार्डन देखा, ये जूलॉजिकल पार्क्स देखोगे, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, आप वहाँ से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और वो बहुत सी ऑब्वियस सी बात है, वो सब एक जनरल सी चीज़ें हैं, है ना, उसको आप पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें आपको डोमेन पढ़ने हैं और किंगडम्स पढ़ने हैं, मीन्स जो 5 किंगडम है आपका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनके डिटेल्स को आप पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू विकेटर, अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस। ये जो क्लासिफिकेशन है आप वहाँ पे उसको
डिटेल में स्टडी करोगे। अभी आपने इस चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक मोटे तौर पे आपने जाना कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, ओके, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, क्लासिफिकेशन कैसे होगा। सो कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।